सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। ये वाक्य हैं उस महान राजनीतिज्ञ और देशभक्त के जिनकी विचारधाराओं का आज हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया लोहा मानती है। जी हाँ मित्रों, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बायोग्राफी टीवी हिंदी के माध्यम से आप सभी दर्शकों एवं श्रोतागण का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए जानते हैं प्रतिभाशाली एवं लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में और इनके कुछ खास बातों के बारे में। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म देश की आज़ादी के 3 साल बाद गुजरात राज्य के मेहसान जिले के वाडनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद और माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र अपने पिता के 6 संतानों में से तीसरे पुत्र हैं। बचपन में ये बहुत साहसी तथा सरल स्वभाव के थे। वे इतने साहसी थे कि एक बार मगर के बच्चे को तालाब से उठाकर घर ले आए थे, परंतु मां के समझाने पर पुनः उसे ले जाकर तालाब में डाल दिया था। नरेंद्र खेलने कूदने के समय में घर की आर्थिक सहायता के लिए पिता के साथ दुकान में हाथ बटाने लगे। देश के प्रति भक्ति एवं प्रेम की भावना इनमें कूट कूट कर भरी थी। भारत पाकिस्तान के मध्य द्वितीय युद्ध के दौरान सैनिकों को रेलवे स्टेशन पर चाय पानी पिलाकर उनकी सेवा करते थे। 13 साल की अल्पायु में ही नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। सन 1971 में आरएसएस के प्रचारक के रूप में समाज सेवा करने का इन्होंने निर्णय लिया और सन 1980 में गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में पीजी की डिग्री हासिल की। आरएसएस में इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया तथा उन्होंने आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया। अब मोदी की मेहनत रंग लाई और 1998 में गुजरात में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी और केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। सन 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसी को देखते हुए सन 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। विपक्षी दल के लोगों ने गुजरात के गोधरा कांड के साथ मोदी का नाम जोड़ते हुए इनके इस्तीफे की मांग की। गुजरात में हुए गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस रेल के डिब्बे में गोधरा रेलवे स्टेशन पर आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में लगभग 1200 लोगों की मौतें हुईं। इन दंगों की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने पर उन्हें बेकसूर ठहराया गया। नरेंद्र मोदी ने जातिवाद का विरोध करते हुए गुजरात के लिए विकास के कई कार्य किए। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराया जो सरकार के कानून कायदे के खिलाफ थे। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो गुजरात में है, इसका निर्माण भी नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में किया गया था। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ने का कार्य हुआ, जिससे जल संकट की समस्या खत्म हुई। इनके कार्यहितों को देखते हुए गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इनकी प्रतिभा और राजनीतिक कुशलता को देखते हुए सन 2014 में बीजेपी ने इन्हें लोकसभा चुनाव 2014 का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कई बड़ी बड़ी रैलियां की और पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसके बाद सन 2014 में जनता ने इन्हें बहुमत से जिताया और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहते हुए इन्होंने भारतवर्ष की प्रगति के लिए अनेक कार्य किए। इन्होंने कई योजनाएं चलाईं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना आदि हैं। इन्होंने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया। जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, जो 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे आराम करते हैं। इनकी कुछ खास बातें यह हैं कि ये शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्र के 9 दिन उपवास रखते हैं। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। किसी अमेरिकी कंपनी के हाल ही के सर्वे के अनुसार ये दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेताओं में नंबर 1 पर हैं। नेता होने के अलावा वे एक कवि और लेखक भी हैं। वे अपने भाषणों से लाखों युवाओं का मनोबल बढ़ाकर उनमें देशभक्ति की भावना जगाते हैं। इतने सच्चे देशभक्त और राजनेता के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और किसी शिकायत या सुझाव के लिए हमें कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बायोग्राफी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर हिंदुस्तानी इनकी वास्तविकता को जान सके। ओके, जय हिंद।